भाई लोग, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पर। आज मैं अपने घर पर हूँ। आज मैं बकरी लेकर खेत नहीं गया हूँ और आज से मैं बकरी लेकर खेत नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी बकरी अपने नाना लोगों के यहाँ छोड़ आया हूँ। मतलब कि सौखर, हम नज़रपुर में रहते हैं और सौखर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। मैं आज सुबह छोड़ आया था। नाना जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि बकरी छोड़ जाओ, एक बकरी के पीछे कहाँ तुम टहलते रहोगे। और आज का मौसम बहुत बेकार है और अभी मुझे सुमेरपुर जाना है, तो जल्दी चलता हूँ, आना भी है। ये देखो सूरज वहाँ पर है, बादलों की वजह छिपा है, काले काले बादल हैं, बारिश न हो जाए। और गाइज मैं और आशीष का भाई दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं। आशीष सोकर उठा था तो वो नहीं गया और वो आलस में था, मतलब सो के उठने में तो आलस होती है, इसलिए वो लेटा था। और मैं और उसका भाई चलते हैं, मेन रोड के पास पहुंचने वाले हैं और जल्दी से चलते हैं आज, क्योंकि आशीष का भाई तो साइकिल चला नहीं पाता। आशीष थोड़ा बहुत चला लेता था, मतलब पूरी साइकिल उसी को चलानी पड़ती थी, मैं तो एक भी नहीं चलाता था। तो अब जल्दी से चलते हैं, मुझे को पूरी चलानी पड़ेगी। जल्दी चलते हैं, फ़ोन का कवर भी डलाना है और सब्ज़ी भी लेनी है, तो चलते हैं। आज अभी 4:30 बज रहे हैं, मौसम ख़राब है इसलिए आपको काफ़ी समय लग रहा होगा, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है, जाकर जल्दी से आते हैं। और गाइस ये देखो, एक दिन एक्सीडेंट हो गया था मेन रोड में, ठेले की हालत कैसी हो गई है। और अभी मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ और अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं। ये देखो, मेन रोड पर ही अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं भी जल्दी से चलता हूँ, क्योंकि एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। और पीछे भी बैठा है आशीष का भाई, इसका नाम भी अंकित है, मेरा नाम भी अंकित है। जल्दी चलते हैं, दोनों नाम वाले। तो गाइस अभी मैं पूरा सामान लेके मार्केट के बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं हाईवे पर हूँ। ये देखो, मैंने अपने फ़ोन के लिए कवर लिया है, मेरे फ़ोन पर कवर नहीं था और हाईवे में आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं रुक गया हूँ। और 2 लोग थे और मैं ही साइकिल चलाने वाला था, क्योंकि आशीष का भाई नहीं चला पाता है, तो इसलिए मैं रुक के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये देखो, हमने चीनी भी ली है और पीछे काफ़ी सारा सामान है, ये आशीष का भाई है। और ये देखो कवर है, ये मेरे भाई के लिए नोटबुक में चढ़ाने के लिए चाहिए था। और इसके अंदर सब्जियां भी हैं और आगे चीनी टंगी हुई है। और अब जल्दी चलते हैं। जब हम जा रहे थे गाइस तो बारिश भी हुई थी और अभी भी मौसम बेकार है। ये देखो, अभी 5:30 बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो, इसलिए अब जल्दी से चलते हैं। और अभी हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हाईवे ख़त्म होने वाला है और हमारे गांव की पुलिया भी आने वाली है, तो जल्दी चलते हैं मोड़ पर और आपको अपने गांव का पूरा नज़ारा दिखाता हूं। अगर कहीं जाऊंगा तो मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, नहीं सीधा घर चलता हूं। और थक भी बहुत ज़्यादा गया हूं, क्योंकि मुझे को आज पूरी साइकिल चलानी पड़ी है और ब्लॉग भी शूट करना पड़ा है। जल्दी चलते हैं अब। गाइस बादलों की वजह से सूरज अभी अस्त होने को जा रहा है। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत बादल है, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है। और पेड़ों के साथ में सीनरी भी अच्छी लग रही है। और गाइस अभी मैं रुक गया हूँ आपको ये सीन दिखाने के लिए, नहीं तो अभी मैं सीधा घर जाता। ये देखो, मैंने थोड़ा ब्राइटनेस धीरे की है, लेकिन मेरे फ़ोन की लो क्वालिटी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। और अब जल्दी से घर चलते हैं, हम अपनी गांव वाली पुलिया के पास पे आ गए। ये देखो, जो सामने ट्रक खड़ा है, ये इसका एक्सीडेंट हो गया था 2-3 दिन पहले। ये सामने से पूरा चकनाचूर है, मैंने आपको जाते समय भी बताया था। और जल्दी से चलता हूँ, अब वाहन चल रहे हैं तो आवाज़ भी नहीं आपको अच्छे सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर ठेले बहुत चलते हैं, क्योंकि ये सागर रोड है। और गाइस अभी हम अपनी गांव वाली रास्ते पर आ गए हैं और आशीष का घर भी आने वाला है, तो इसे वहीं पर उतार दूंगा और मैं जाऊंगा आगे अपने घर। तो चलते हैं जल्दी से, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज। और गाइस आशीष का घर निकल गया था और आशीष का भाई वहाँ पर नहीं उतरा था। मैं इसे अंकित इसलिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा ही नाम है और बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाहट आती है, मुझे याद भी नहीं रहता, आशीष का भाई बोल देता हूँ। और जल्दी से ये मेरे घर चलता है, क्योंकि सामान है पीछे पकड़े बैठा है, इसलिए। तो अब जल्दी चलते हैं घर। और आपको अगर मैं कहीं जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, या तो घर जाके ब्लॉग को थोड़ा बहुत और दिखाऊंगा, फिर एंड कर दूंगा। चलते हैं जल्दी से। और ये देखो, हमारे यहाँ पर भी कतराई हो रही है, घर के पास ही है बिल्कुल। ये देखो कतराई चल रही है। तो गाइस अभी मैं अपने घर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि पूरी साइकिल मुझे चलानी पड़ी है। और मैं आपको सामान दिखा देता हूँ क्या क्या लाया हूँ। फ़ोन का कवर आपने देख ही लिया था। और ये देखो, मेरे भाई के लिए बुक्स के लिए कवर रेड कलर का है, लाइट कलर में वैसे ये 2-3 पट्टियाँ हैं ना, इसलिए आपको ऐसे समझ में आ रहा है पूरा रेड है, लेकिन लाइट कलर में है। और आपको पूरा सामान निकाल दिखाता हूँ। और ये देखो लौकी,
और एक और है, ये देखो। और कुछ भी है, ये देखो अदरक। और गाइज और कुछ नहीं है। मैं 4 चीज़ें लेने गया था और आशीष के भाई को भी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो उसे लेना था चीनी, खीरा ककड़ी, और भी 2 चीज़ और लेनी थी, मुझे वो याद नहीं आ रही हैं, दिला दी थी मैंने। और उसे घर भी छोड़ आया हूँ, मतलब वो घर तक आया था, फिर मैं उसे छोड़ने चला गया था और उसे घर पर भी छोड़ दिया है। और गाइस पसीना पसीना हो गया। पंखा चालू कर लेता हूँ अपना, ये वाला, इसे फर्राटा पंखा कहते हैं। इसे चालू कर लेते हैं। चालू नहीं हो रहा है, हाँ चालू हो गया। अब थोड़ा देर इसके सामने बैठता हूँ गाइस। बहुत गर्मी लग रही थी। अब आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि ये इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी आपको, हल्की हल्की सुनाई दे रही होगी। और मैं थोड़ा देर यहाँ पर रुकता हूँ। अगर डिसीजन लूँगा कहीं जाने का तो आपको ये दिखाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो यहीं पर रहूँगा, तो ब्लॉग को एंड कर दूँगा थोड़ा देर में। थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। और गाइस आधे घंटे के रेस्ट के बाद में मैं आ जाता हूँ अपने घर के पीछे साइड, जहाँ पर छत नहीं अभी पड़ी है। 1-2 साल में यहाँ पर भी छत पड़ा लेंगे और अपनी सिस्टर की शादी कर देंगे और मैं उसका ही ब्लॉग दिखाऊंगा। आप सोच रहे होंगे सिस्टर की शादी है, ये क्या कर पाएगा उसमें, तो मैं उसका ही ब्लॉग बनाऊंगा। चाहे जो एक ब्लॉगर की ज़िंदगी में उसका बिजनेस जॉब पूरी ब्लॉगिंग है, और जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता है, जब तक ये वो उसी में लगा रहता है, जो कोई इससे हार मान जाता है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। और गाइस मेरे घर के पीछे साइड बहुत उजेला है, ये देखो वहाँ से उजेला आ रहा है सूरज का। ऊपर साइड बादल हैं, इसलिए जब यहाँ पर सूरज था तब यहाँ पर एक भी धूप नहीं आ रही थी, और जब पीछे साइड गया वहाँ पर कम बादल होंगे, इसलिए देखो कितनी ज़्यादा सूरज की किरणें प्रकाश दे रही हैं। और गाइस इस ब्लॉग को अभी तो मैं एंड नहीं करूँगा, 5-10 मिनट नहीं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे एंड कर दूँगा और चलता हूँ राज लोग के पास। राज लोग तो रोज़ बकरी लेके जाते हैं, वो कहने छोड़ने जाते हैं क्योंकि उनकी 5 बकरियाँ हैं और 5 बकरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसके घर चलता हूँ। अगर वो आ गया होगा तो आपको उससे मिलाऊँगा, क्योंकि रोज़ के ब्लॉग में तो वो मुझसे मिलता ही था और आज के ब्लॉग में नहीं मिला है। तो अपने घर को बंद कर देता हूँ क्योंकि घर पर कोई नहीं है। ये देखो ये पीछे साइड के दरवाजे, इनको भी बंद करना पड़ता है और बाहर के भी बंद कर दूँगा। गाइस इनको हम उड़कावत भी करते हैं इससे, और बाहर वालों को भी बंद कर देता हूँ, ये वालों को। ये मेन गेट है हमारे घर के। ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि राज का घर पास ही में है, तो वहाँ पर चलता हूँ अब जल्दी से। ये रही मेरी साइकिल, मैंने यहीं पर खड़ी कर दी थी और चलता हूँ राज के यहाँ पर, देखता हूँ वो क्या कर रहा है। गाइस मैं राज की दुकान के बाहर आया था। राज की बकरी भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर बंधा करती हैं, और राज भी नहीं है। मैंने उनकी दीदी से पूछा है, वो घर पर नहीं है। और अभी थोड़ा देर पहले ही 2-4 बूंदों वाली बारिश हुई है, मतलब कि झलक दिखलाने वाली। और ये देखो धूप भी निकली है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। और जल्दी घर चलता हूँ, फ़ोन को भी चार्ज करना है, चार्ज नहीं है, शायद रात भर के लिए लाइट ना आए इसलिए। तो चलते हैं और इस ब्लॉग को अब एंड भी कर दूँगा घर जाकर। तो चलता हूँ जल्दी से। मेरा घर एकदम पास ही में है। राज लोगों के घर से मेरे घर की दूरी लगभग ज़्यादा 30 से 50 मीटर होगी। गाइस अभी मैं अपने घर आ गया हूँ और मैंने अपने फ़ोन को भी चार्ज पर लगा दिया है। और गाइस बाहर एकदम बारिश होने लगी है और अभी लाइट नहीं गई है, पता नहीं थोड़ा ही देर में लाइट भी चली जाएगी। और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। और ये देखो मेरे भाई का रिज़ल्ट मिल गया है। मेरा भाई अभी 2-3 में है, अभी मैं देख के बताता हूँ आपको। 3 में है, 3 में फर्स्ट आया है। ये देखो 89% नंबर आए हैं इसके। आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो 89.14% उत्तीर्ण फर्स्ट आया है मेरा भाई। मेरा भाई पढ़ने में होशियार है, छोटा है लेकिन, और धीरे धीरे अगर ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो हम उसे पढ़ाएंगे। और मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी 3 से लेकर 5 तक फर्स्ट आया हूँ, और 6 में भी फर्स्ट आया था। और 7th का भी रिजल्ट नहीं आया हम लोगों का, देखेंगे क्या आता है। आने वाले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा मैं क्या आया हूँ, और अपना रिजल्ट भी दिखाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाई भी लगन से करता हूँ और ब्लॉगिंग भी। और
फ़ोन चार्ज हो जाए, इसलिए मैं चार्ज में लगे लगे फ़ोन को नहीं देखता हूँ, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाती है। इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।